आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ट्रीज, ये पोइट्री हम आज कवर करने वाले हैं। एड्रियन रिच की काफी खूबसूरत पोइट्री है। बहुत ही अच्छा लिखती है ये। क्लास 12 में भी आप पाएंगे इनकी एक खूबसूरत सी पोइट्री है, आन जेनिफर टाइगर। लेकिन आज बात करेंगे ट्री की। ट्री को किस तरीके से मेटाफोरिकली एक विमेन से कंपेयर किया गया है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, पोइट्री की समरी, पोइट्री की डिटेल, पोइट्री का एनालिसिस, पोइट्री के लिटरेरी डिवाइसेस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन अ सिंगल वीडियो। तो ये पूरी प्लेलिस्ट देखिए, फर्स्ट फ्लाइट की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए। ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टॉपिक्स की प्रायर टू योर अपकमिंग एग्जाम। तो ये सभी आपके टॉपिक्स पूरा प्रोज में आपको डिटेल में कवर करवा चुकी हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस पोएट्री द ट्रीज। एड्रियन रिच की लिखी हुई बहुत खूबसूरत पोइट्री है। मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th में भी एक पोइट्री है, आन जेनिफर टाइगर, जो कि आपको इक्वली अच्छी लगने वाली है इन फ्यूचर, अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो ट्री को किस तरीके से ह्यूमन लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पोइट्री। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैंने आपको कहा कि मेटाफोरिकल पोइट्री है। ट्री को कंपेयर किया गया है विमेन से। हमारी पोएट तो वैसे ही काफ़ी फेमिनिस्ट हैं, अपने फेमिनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। तो ट्री और विमेन दोनों के डिज़ायर को कंबाइन करके बताया गया है कि दे वांट टू गो फ्री एंड आउट एंड ओपन। द ट्री वांट to free themselves, the trees want to free themselves from the floor of the house and go in the open forest. ट्री की क्या जरूरत है घर में? ट्री तो जंगलों के लिए बने हैं। दे आर cramped in the house and the feelings can be felt and heard by the poet. तो जब किसी पेड़ को घर के आंगन में लगाया गया है तो वो उदास है, दुखी है और उसे जंगल में जाने का एक डिजायर है, एक चाहत है। तो फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपना। फर्स्ट स्टेंजा, द पोएटेस कन्वेज दैट द फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ट्रीज। So true. Therefore, the trees are moving towards the forest, which has been empty for a long time, and the poetess or poet uses tree as a metaphor to show how humans have destroyed forests by cutting down trees for their own needs and confining them within the walls of their homes. अब कुछ भी हो, ट्रीज आर बिगिनिंग टू ब्रेक फ्री एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट। ट्री को अब यहाँ घरों से हटकर फॉरेस्ट में जाना है। फॉरेस्ट वॉज once so empty that no birds could perch on the branches, no insect could find the shelter, and the sun could not be shaded by the trees. तो फॉरेस्ट खाली हो गए। वो चीजें, पक्षी, ब्रांचेस, सन का आना, ट्रीज को शेड प्रोवाइड करना, वो सारी एक्टिविटीज फॉरेस्ट में नहीं हो रही हैं। But now, as the trees begin to move, the once empty forest will be filled with trees by the next morning. तो अब देखते हैं इन लाइंस को और अच्छे से समझ में आएंगी एक बार जिस्ट समझने के बाद। Tree insides are moving out on the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. तो फॉरेस्ट को हमने एम्प्टी हो गया, वहाँ बर्ड नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, किसी तरीके की कोई शेडो नहीं है। फॉरेस्ट एम्प्टी हो गए और अब अगली मॉर्निंग तक इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, क्योंकि ट्रीज ने अब सोच लिया है कि वी विल ब्रेक फ्री, वी विल रन टूवर्ड्स दी फॉरेस्ट। उस एम्प्टी फॉरेस्ट को हम फिर से हरा भरा कर देंगे और जंगल में वापस जाएंगे। अब आता है हमारा सेकंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा डिस्क्राइब करता है ट्री किस तरीके से एफर्ट करें अपने आप को फ्री करवाने के लिए ह्यूमन बाउंड्री से। पोएट हमारी एक्सप्लेन करती है हाउ द ट्रीज रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिटैच फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, veranda floor. Their leaves press against the glass, trying to break through. The small twigs, छोटी छोटी टहनियां, have become stiff
from their ongoing struggle to break free, and their long branches have become cramped from the lack of space under the roof. ट्री को कैद कर लिया गया है। पूरी रात रूट्स काम कर रही हैं, क्रैक्स आ गए हैं वेरांडा फ्लोर में, लीव्स ऐसा लग रहा है पूरा प्रेशर लगा रही हैं विंडो ग्लास की तरफ, टहनियां जो हैं बड़ी स्टिफ हो गई हैं, पूरी बोज पूरी डालियां बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रूफ को तोड़ने वाली हैं। न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जैसे किसी पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है ना, और आधी जान है उसमें, आधी ट्रांस सिचुएशन है, बट किसी भी तरीके से वो पहुंचना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, द फॉरेस्ट देयर ट्रू होम। तो ट्रीज की रूट्स पूरी रात काम कर रही हैं, लीव्स पूरी रात काम कर रही हैं, ट्विग्स स्टिफ हो गई हैं, ट्री की मोमेंट स्लो है, लेकिन उस स्लो मोमेंट में भी उसको बढ़ते चले जाना है टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट। स्टैंजा 3 देखिए। I sat inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice in the rooms. Third stanza. The poetess sits inside her home in the veranda. Doors खुले हैं. She writes long letters, but barely mention कि ट्रीज यहाँ से जा चुके हैं। ट्री का राइटफुल होम फॉरेस्ट है, हमारी पोएटेस जान चुकी हैं। नाइट अब बड़ी फ्रेश लग रही है, मून भी शाइन कर रहा है ब्राइटली इन द ओपन स्काई। पोएटेस को अभी भी वो लीव्स की, ट्री के फ्रूट्स की स्मेल आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं से एक आवाज भी हमारी पोएटेस के कानों में आ रही है। पोएटेस को विस्परिंग सुनाई दे रही है। आज ये विस्परिंग है, कल ये विस्परिंग भी शांत हो जाएगी। तो इन द फाइनल स्टेंजा द पोएटेस लिसन्स टू द ट्रीज विस्पर्स एज दे लीव द हाउस बाय द नेक्स्ट डे। द ट्रीज विल हैव रीच्ड द फॉरेस्ट, द रियल हाउस, and the house of the poetess will be silent. As the glass breaks, the tree rush forward, stumbling over one another. They feel the wind speeding towards them, eager to meet them. ग्लास ब्रेक हुआ, ट्रीज एक दूसरे के ऊपर स्टम्बल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हवा भी उनसे मिलने की जल्दी में है। तो पूरा एनवायरनमेंट बेसिकली जो नेचुरल एनवायरनमेंट था ना ट्री का, ट्री उसी से मिलने जा रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट भी पूरी बेचैनी में है ट्रीज से मिलने की, मून भी, विंड भी, फॉरेस्ट भी, राइट। So the tall trees break the moon into pieces like a mirror, and the fragment, वो pieces sparkle करते हैं like a crown on the head of the tallest oak. तो ऐसा लगता है कि ट्रीज ने मून को भी ब्रेक कर दिया है, मून के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और मून का एक टुकड़ा जो है एक टॉलेस्ट ट्री के ऊपर लगा हुआ है, जो कि एक क्राउन की तरह नजर आ रहा है एट प्रेजेंट। तो देखते हैं हमारी पोइट्री की थीम क्या है। थीम है नेचर का विद्रोह, नेचर की रेसिलियंस। हमने नेचर को अपने घरों में कैद करना चाहा। ट्रीज तो काट लेते हैं और अपने फर्नीचर्स बना लेते हैं, बहुत सारी लकड़ी का यहाँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और अपने घर में छोटा सा एक पौधा पेड़ लगाकर खुश हो जाते हैं कि हमने भी ट्री लगाया। और उस तरीके से हम जंगलों को काटना जस्टिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से। अब ट्री कह रहा है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, मेरी जगह तो जंगल में ही है, आपके घरों में मुझे नहीं रहना, मुझे जंगल में रहने दो, आप रहो ना अपने घर में। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचुरल वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन इज द पर्सन जिसके पास भगवान ने दिमाग और जुबान, लैंग्वेज सब कुछ प्रोवाइड किया। बाकी सभी क्रीचर्स को इम्पोर्टेंट बहुत बनाया, लेकिन पावर नहीं प्रोवाइड की। इसी वजह से हम बाकी सभी क्रीचर्स को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं, और हम तो शेर को भी कैद कर लेते हैं पिंजरे में। ये नेचर और ट्री क्या चीज है। थ्रू विविड इमेजरी एंड पावरफुल मेटाफर्स, एड्रियन रिच describes the moment of trees from their confined indoor spaces to the freedom of the forest. तो ट्री की असली जगह जंगल में है, उसे जाने दो जंगल में। अब देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन देखिए, ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है। द ट्री इनसाइड आर मूविंग,
ट्री मूव कर रहा है ना, जैसे ट्री की इच्छा है जाने की, राइट। सन को भी पर्सोनिफाई किया गया, नो सन बरी इट्स फीट इन दी शेडो, राइट। सन के फीट हैं, ट्री के भी शायद फीट हैं, वो जाना चाह रहे हैं। एंजैपमेंट मैंने आपको बहुत बार बताया कि हर पोइट्री में ही होती है, राइट। तो आपका कोई भी सेंटेंस जनरली एंड ही नहीं होता है अपनी सिंगुलर लाइन में। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट। तो पूरा मीनिंग कंटिन्यू हो रहा है फर्दर लाइंस में, बिल्कुल एंड में जाकर ही एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, राइट। एनाफोरा देखिए, नो नो का रेपिटेशन, दैट इज एनाफोरा, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बारी। इमेजरी पूरी पोएट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी आंखों पर नजर आ रहा है, राइट। आपकी आंखें इमेजिन कर पा रही हैं कि ट्री मूव कर रहे होंगे, फॉरेस्ट खाली होंगे, कोई बर्ड नहीं बैठे हुए, कोई इंसेक्ट नहीं है फॉरेस्ट में, कोई सन नहीं है, फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल द नाइट। और इमेजिन करिए एक एम्प्टी फॉरेस्ट, आंख बंद करके अभी, और एकदम से सुबह सारे ट्रीज भागकर वहां पर आ जाएंगे, फॉरेस्ट फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो कितनी अच्छी इमेजरी है पूरी पोएट्री में। देखिए यहाँ पर भी इमेजरी है, इमेजिन करिए एक ट्री है, उसकी रूट्स ना रात भर कोशिश कर रही हैं कि अपनी यहाँ से अर्थ से मड से अलग हो जाएं। ट्री पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि दीवारें तोड़कर छत तोड़कर मुझे इस घर से बाहर भागना है। अपने आप में एक इमेजरी है। इंचैपमेंट अगेन पूरी पोइट्री में है ही कि पूरी पोइट्री का मीनिंग लास्ट में, पूरी इन लाइंस का मतलब लास्ट में जाकर ही कंप्लीट हो रहा है, राइट। So all night the roots worked to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strained towards the glass, small twig, stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. तो patients के साथ compare करना, that is simile. Personification twigs को, bows को, even पूरे tree को personify यहाँ पर भी किया गया है। मुझे यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स भी नजर आ रहा है। सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, तो स स स, कहीं पर बिगिनिंग में, कहीं पर मिडल में, कहीं पर एंड में। तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट्स भी आप ऐड कर लीजिए, कॉन्सोनेंट्स भी है यहाँ पर। इसके अलावा एंजैपमेंट तो है ही, राइट। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ढूंढिए कहाँ कहाँ पर है। लॉन्ग लेटर्स में, फॉरेस्ट फ्रॉम में, स्काई स्टिल में। तो इन सभी चीजों में जहां पर कि एक रेपिटेशन बिगिनिंग में हो रहा है, कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन इन द बिगिनिंग इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉरेस्ट फ्रॉम, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन आपको आराम से मिल जाता है ढूंढने से, लॉन्ग लेटर्स ल का रेपिटेशन। लेकिन कहीं पर बिगिनिंग में, कहीं पर मिडल में, कहीं पर एंड में, या सिर्फ मिडल और सिर्फ एंड में, तब वो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आएगा, राइट। और इसके बाद है इमेजरी। नाइट फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है, इस तरीके के विजुअल सीन्स जो कि हमारी विजुअल सेंस को इवोक करते हैं, जो हमारी नोज को इवोक करते हैं, वो भी है यहाँ पर। स्मेल ऑफ लीव्स, ये हमारी नोज को इवोक करेगी। सेकेंड लाइन में देखिए यहाँ एलिट्रेशन भी है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, वो का साउंड का रिपीट हो रहा है। Similarly, poet has compared the moon to a broken window using like. तो like a mirror, right? Moon is broken like a mirror. Enchantment पूरी पोइट्री में है। ये मैं आपको बार बार बता ही चुकी हूँ। इमेजरी भी है। whispers, my head is full of whispers, ये आप सुन सकते हैं ना। The trees are stumbling forward. क्या आप में से कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? दो तीन है, कम से कम दो तो है ही, हो सकता है आपको उससे ज्यादा भी नजर आ जाए, तो टेल मी इन कमेंट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि 2024 एग्जाम में भी आया है और पूरी पोइट्री को हमें रिवाइज भी करवा देगा। यही इस पोइट्री की थीम है। एक सिंबॉलिक पोम है ये। एड्रियन रिच ने किस तरीके से ट्रीज का मेटाफर यूज किया है फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाट डू दे सिंबलाइज? तो इन द पोम द ट्री सिंबलाइजेस विमेन सीकिंग फ्रीडम, ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को आजाद होना चाहते हैं फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ देयर होम्स एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस द वाइड ओपन वर्ल्ड। खुली दुनिया उन्हें भी एक्सपीरियंस करनी है। अपने रूट्स को जो कि
उनके पैरों में डाल दिए गए हैं कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द किचन, लव, केयर, शेयर, दिस इज व्हाट यू हैव टू शो टू योर फैमिली। उसके बाहर भी एक दुनिया है, वो सब भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बाहर भी एक दुनिया है जिसमें जाकर अपनी आज़ादी को, अपने लिबरेशन को, अपनी ऑटोनॉमी को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। दिस इज द होल प्लेलिस्ट जहाँ पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, along with some devices if possible, along with the theme, along with analysis, along with question answers। तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।